नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश पटले आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं द इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म सार्थक एकेडमी में। तो बच्चों मैं एक सीरीज चला ही रहा था यूट्यूब पर। क्या जीओसी चल रहा था, लेकिन अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज हम एक छोटा सा टॉपिक है, क्या, हाइब्रिडाइजेशन। इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं, एक क्विक शॉट लेंगे। उतना डीप जाके नहीं पढ़ेंगे और उतना लाइट भी नहीं पढ़ेंगे, जितना इम्पोर्टेंट है विथ शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कहना चाहिए, मेथड ही है ये एक प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, पर मैं एज अ कंसिडर कर रहा हूँ कि वो एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो हेडिंग डली हुई है, क्या, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो हाँ, एक स्लाइड मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये है कि सर ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में चीज़ क्या है। पहली बात तो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई चीज होती नहीं है तो पढ़ क्यों रहे हैं सर। मतलब बेटा, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट है ना, कि थ्योरी के लिए हम पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, पूरा का पूरा थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वन लाइनर बातें हैं, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट है? थ्योरेटिकल, मतलब जिसको हम सिर्फ थ्योरी में ही पढ़ेंगे, है ना, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना, थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, पहली बात तो। कोई इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। हाँ, दूसरी बात यह है कि इसके बारे में बताने वाला साइंटिस्ट कौन था, किसने इसके बारे में फर्स्ट हमें इंट्रोड्यूस किया था। उसका नाम था बेटा पॉलिंग। उसका नाम क्या है? पॉलिंग, है ना। तो इट इंट्रोड्यूस बाय इट इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉलिंग, है ना, इंट्रोड्यूस बाय पॉलिंग, है, पॉलिंग्स का है ना। इसको, पॉलिंग को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताने के लिए अनशेयर्ड नोबेल पुरस्कार मिला बेटा, है ना, अनशेयर्ड नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है ना, एक ऐसा प्राइज जो किसी के साथ शेयर्ड नहीं हुआ था, ये एक जनरल नॉलेज की बात थी, है ना। ठीक, डू नॉट हैव, तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम लोग, डू नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। मतलब कोई प्रूफ नहीं है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, पढ़ने की चीजें हैं बस। पहली बात तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इंट्रोड्यूस किया गया है पॉलिंग के द्वारा, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका नहीं है। ठीक है, चौथी बात, जो प्रॉपर इसकी जो डेफिनेशन है ना, जो बुक्स में लिखी होती हैं, उस डेफिनेशन को मैं यहाँ लिखूंगा, है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि डेफिनेशन का एक एक वर्ड आपसे क्या कहना चाहता है ना। देखो, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है ना बेटा, कि एटम में होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। एटम में क्या होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। जब वो मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल बनाना मतलब एक एटम जब दूसरे एटम के साथ में जुड़ जाता है, तो उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्यों करते हैं? ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सिमिलर होती है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, मतलब लगभग लगभग उनकी ऊर्जाएं जो है वो बराबर होती हैं। वो ऑर्बिटल सबसे पहली बात क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो लाइन है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, कि हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअल में होता क्या है, तो हम लिखेंगे मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट, हम क्या लिखेंगे? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप, मिक्सिंग ऑफ, मैं समझाऊंगा इसको एक उदाहरण लेकर, है ना, टेंशन मतलब, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप एंड approximately equal energy, mixing of different shape and approximate मतलब लगभग, ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए ऑर्बिटल्स की एनर्जी में, अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स, है ना। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? कि ऐसे ऑर्बिटल जिनके शेप जो है वो डिफरेंट होंगे, है ना। ऑर्बिटल्स चार प्रकार के, एक एस, पी, डी और एफ। और आपको पता होगा एस जो है वो स्फेरिकल होता है,
P जो है वो डंबल डंबल शेप का होता है, D जो है वो डबल डंबल शेप का है, और F की का स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो हम वो F की चर्चा भी नहीं करेंगे, यहाँ SP में ही हो जाएगा, है ना, SPD में ही हो जाएगा, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट शेप एंड अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या करेंगे बेटा? अपनी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, है ना, एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एंड फॉर्म, और एक नए प्रकार के ऑर्बिटल बनाएंगे, एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल, और क्या बनाएंगे? एक नए प्रकार के ऑर्बिटल बनाएंगे, फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल, है ना। और ये जो न्यू ऑर्बिटल्स जो बन रहे हैं, इन न्यू ऑर्बिटल्स को ही हम क्या बोलेंगे बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। समझ में आई बात? और ये जो नया ऑर्बिटल बना है, जो न्यू ऑर्बिटल्स जो बने हैं, है ना, इनकी सबकी शेप और इनकी सबकी एनर्जी कैसी होगी? इक्वल होगी, है ना। यहाँ अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी के और अलग अलग शेप के क्या थे? एटॉमिक ऑर्बिटल थे पहले, उनको हमने मिक्स किया, उन्होंने अपनी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया और एक नया प्रकार का ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखा ना, फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप, है ना, ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी, सेम शेप एंड सेम एनर्जी, है ना। जो नए वाले ऑर्बिटल बने हैं बेटा, है ना, जो नए वाले ऑर्बिटल बने हैं, पहले कैसे थे? डिफरेंट शेप के ऑर्बिटल थे, उनकी एनर्जी में भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल का मतलब है कि थोड़ा बहुत एनर्जी में अंतर था, है ना। ऐसे ऑर्बिटल्स ने क्या किया? एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया, थोड़ी बहुत एनर्जी कम ज़्यादा थी उसको मेंटेन किए और एक नए प्रकार के ऑर्बिटल्स बना लिए। और जो नए प्रकार के ऑर्बिटल बने हैं उनका शेप भी कैसा है? सेम है, और उनकी एनर्जी भी कैसी है बेटा? सेम है। दिस न्यू ऑर्बिटल, और ये जो बने हैं दिस न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। पीछे से विनोद कह रहा है कि सर क्या क्या लिख रहे हो, क्या क्या समझा रहे हो। भाई धीरे धीरे आएगा ना भाई, शालीनता रख, दिमाग में आएगा, ठीक। तो ये जो नए वाले ऑर्बिटल बने सेम एनर्जी के हैं, और इन नए ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा, ये जो पूरा फिनोमिना है, इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्या क्या बताया मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में? हाँ, हिंदी में इसको याद रखना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? संकरण बोलते हैं, है ना, ठीक। हाँ, देखो, पहली बात एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, दूसरी बात पॉलिंग ने इंट्रोड्यूस किया। यहाँ ये सब कहने की बातें, यहाँ सवाल भी नहीं आएगा, क्वेश्चन कहाँ से आएगा मैं बताऊंगा तुमको, है ना। डू नॉट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन की बुकिस लैंग्वेज या बुक्स में जो डेफिनेशन है वो हमसे कहती है कि मिक्सिंग है। किसकी मिक्सिंग है? डिफरेंट शेप और अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स की, है ना। अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स और उनके शेप भी कैसे हैं? डिफरेंट है। उन लोगों ने क्या किया है? अपने एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया है। एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन है कि सपोज डेट किसी की ऐसा सपोज मान के चलो कि किसी ऑर्बिटल की एनर्जी 2 किलो कैलोरी है, किसी की 3 किलो कैलोरी, इतना भी डिफरेंस नहीं होता है, या 2.1 किलो कैलोरी है, तो उन्होंने रिडिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। रिडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो नया वाला ऑर्बिटल बन रहा है उसमें वो जो अलग अलग एनर्जी थी अब वो अलग नहीं रहेगी, वो सेम हो जाएगी, सबकी कितनी हो जाएगी? 2 किलो कैलोरी, ओके। और हाँ, एक नया ऑर्बिटल बनेगा, तो फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल, और वो जो नया ऑर्बिटल होगा उसका शेप भी सेम होगा और उसकी एनर्जी भी कैसी होगी? सेम होगी। और उस जो न्यू ऑर्बिटल्स है उसको हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और ये पूरा फिनोमिना जो है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहलाएगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा, ठीक है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं बेटा वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट लिख देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल बिहेवियर। क्या लिख रहे हो सर, ये क्या बात है? ये डायरेक्शनल बिहेवियर का क्या मतलब है बताता हूं मैं। डायरेक्शनल बिहेवियर, ठीक है। डायरेक्शनल बिहेवियर का मतलब है बेटा कि देखो, मान लो कि ये कोई ऐसा ऑर्बिटल है, ठीक है, इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मैंने जेड मान ली है। अब फिर सवाल आएगा, सर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वो एक्सिस होती है बेटा जिस पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
जिस पर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, है ना। मैंने सपोज डेट बाय डिफॉल्ट ऑल बुक्स में, जितनी भी बुक्स आप पढ़ेंगे, कोई रेफरेंस बुक पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, सब जगह पढ़ो, बाय डिफॉल्ट बाय कन्वीनियंट जेड को क्या मान के चलते हैं हम लोग, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के चलते हैं। तो मान लो ये एस ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, और ये क्या है बेटा, पी ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है। सपोज डेट एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल और इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी क्या है, जेड है ना। सेम सेम साइड है ना, ये मैं एमओटी पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। सेम सेम साइन वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ही ओवरलैपिंग होती है ना। ये जैसे इधर माइनस लिखा हुआ है, इधर प्लस लिखा हुआ है, इसका ये प्लस है, तो प्लस से प्लस की ही क्या करानी है, ओवरलैपिंग करानी है ना। इसको बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। और अगर प्लस से माइनस की करा दोगे ओवरलैपिंग, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हैं। उस पर नहीं जाएंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो डायरेक्शनल नेचर का होगा। अब देखो, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, है ना। जैसे सपोज डेट ये एस ऑर्बिटल और ये क्या है, पी ऑर्बिटल, इनने क्या कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया। क्या कर लिया इन लोगों ने, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया ना। एक्चुअल में हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा दिखता नहीं है ना। इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये है ना, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, मतलब ये स्ट्रक्चर है किसका, स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब आप ये समझो कि जो एस है, अब वो एस स्फेरिकल नहीं रहा, पी जो है वो डंबल शेप का नहीं रहा, एस और पी ने हाइब्रिडाइजेशन करके एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया और वो इस शेप का है। बात आई समझ में, है ना। और ये एस ऑर्बिटल और ये जो पी ऑर्बिटल था, इनकी जो एनर्जी थी अप्रोक्सीमेटली कैसी थी, इक्वल थी, है ना। बात समझ में आई। ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल की, अभी CH4 का एग्जांपल भी लूंगा मैं, पर अभी मेरी बात को ध्यान से सुनो कि जो एस ऑर्बिटल है और जो पी ऑर्बिटल है, इनकी जो एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली कैसी है, इक्वल है। और शेप तो आपको दिख ही रहा है, अलग अलग है। ये स्फेरिकल है और ये कैसा है, डंबल शेप का है। बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। तो ये जो है मैंने जो बनाया, ये स्ट्रक्चर है किसका, हाइब्रिड ऑर्बिटल का, है ना। और ये प्लस माइनस कुछ नहीं बेटा, इसको हम कंसीडर अस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको आप क्या मान के, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ऐसा आप मान के चल सकते हो, इसको आप कंसीडर करके चल सकते हो कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेंसिटी, है ना। अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल को अच्छे से देखेंगे, किसको देखेंगे, अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल को आप अच्छे से अगर देखेंगे, है ना, अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखो, तो अगर मैंने ऐसे बना दिया, ऐसा है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसा है ना, एक लोब बड़ा है और एक लोब छोटा है ना। पीछे से फिर एक लड़के की आवाज आई, सर लोब क्या होते हैं। भाई ये एक लोब है और ये एक लोब है। ये देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोब बड़ा होता है और एक लोब कैसा होता है, छोटा होता है। तो जो बड़ा वाला जो लोब होता है बेटा, उसी साइड से बॉन्ड बनाते हुए दिखाना पड़ता है ना। यहाँ लिख लेना, बॉन्ड विल बी फॉर्म, फॉर्म होना मतलब बनना, फॉर्म्ड किधर साइड से, ये कैसा लोब है, बड़ा लोब है, और ये कैसा लोब है, छोटा लोब है। तो फॉन्ड विल बी फॉर्म्ड लार्जर साइड, किधर साइड से बनेगा बेटा, बड़े साइड से बनेगा, है ना। तो लार्जर साइड या लार्जर साइज या लार्जर साइड बोलो, बात एक ही है। लार्जर साइज से क्या बनाई दिखाएगा, बॉन्ड। अभी मैं बनाऊंगा, अभी CH4 में बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, है ना। मैं कुल मिला के तुम्हें बताना चाह रहा था, क्या कहाँ चलेगी मेरी बात। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। डायरेक्शनल नेचर मतलब डायरेक्शन, देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड, ये भी क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड, मतलब जेड और जेड जेड एक्सिस पर ही इनका क्या हुआ है, इनकी ओवरलैपिंग हुई है और एक नया प्रकार का क्या बन गया है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक्सिस है कि नहीं, डायरेक्शन है कि नहीं, इसलिए तो बार बार बोल रहा हूँ कि जो बनने वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कैसे नेचर का है, डायरेक्शनल बिहेवियर का है या फिर डायरेक्शनल नेचर का है, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, है ना। हाइब्रिड ऑर्बिटल डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो यहां एक लाइन लिखता हूं मैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो हमने बनाए हैं, ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ना, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल मिलके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल डू नॉट फॉर्म, हाइब्रिड ऑर्बिटल डू नॉट फॉर्म, फॉर्म मतलब फिर बता रहा हूं बनाना होता है, डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल से कभी भी कौन सा बॉन्ड नहीं बनता, पाई बॉन्ड कभी भी बनता हुआ दिखाई नहीं देखा। और हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में है क्या चीज बेटा, हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, नॉट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की मिक्सिंग नहीं होगी, किसकी मिक्सिंग होगी। तो एक लास्ट पॉइंट लिखूंगा मैं थ्योरेटिकल पोर्शन में, इसके बाद मैं सीधे एग्जांपल से डील करूंगा। मैंने क्या बोला तुमको,
हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ, हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। किसकी मिक्सिंग है ये? ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग है, नॉट इलेक्ट्रॉन। किसकी मिक्सिंग नहीं है ये? इसमें इलेक्ट्रॉन मिक्स नहीं हो रहे, इसमें क्या हो रहे हैं? ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। ये एक अच्छा पॉइंट था। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो डायरेक्शनल बिहेवियर के होते हैं, है ना। इनका भी जो अगर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर बनाओगे तो ये सब जेड एक्सिस पर ही मिले हैं। किस पे मिले हैं? ये जेड एक्सिस पर ही मिले। जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। जे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होती है सर? एक ऐसी एक्सिस जिस पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ CH4 का। किसका लूंगा मैं? CH4 का एक एग्जाम्पल लूंगा मैं, ठीक है ना। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, किसका? CH4 का, ठीक है ना। देखो थोड़े बहुत बेसिक आपके बने होंगे, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ, एकदम बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, है ना। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, ये जो कार्बन है, हाँ पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है? सेंट्रल एटम। ये क्या होता है? तो बेटा जो सेंटर पे होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर एटम। सेंटर, किसी मॉलिक्यूल में सेंटर एटम अगर आपको पहचानते नहीं आ रहा है तो आप देख लो कि ऐसा एटम जो लेस नंबर में या कम संख्या में, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर एटम, है ना। तो सेंटर एटम क्या है? यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 6 होता है। तो ये देखो 1s2, 2s2, 2p4 नहीं, 2p2 6 होता है ना, 2 4 और 1 क्या 6। हाँ, दो तीन और काम की बात। पहली बात, हाइब्रिडाइजेशन किसका निकलेगा भैया? सेंट्रल एटम का। दूसरी बात, हाइब्रिडाइजेशन में कहाँ के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे? आउटर मोस्ट सेल के। आउटर मोस्ट सेल मतलब देखो ये 2 का ऐसे है, 2 का ये पूरी की पूरी आउटर मोस्ट सेल है। बात आई समझ में? और ये उसके एक मतलब इनर सेल है ना। ये न्यूक्लियस है ना। ये न्यूक्लियस है। तो ये सब जो लास्ट में जो सेल है इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनर सेल। मतलब आउटर मोस्ट सेल के एक अंदर वाली सेल को हम क्या बोलते हैं? इनर सेल, है ना। ओके तो हाँ, ये काम की बातें थी कि हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। हमको पता है कि एस ऑर्बिटल में कित एक ही बॉक्स होता है भाई, है ना। पी सबसेल में, है ना, ये पी सबसेल, पी ऑर्बिटल में कितने बॉक्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल, ये 3 बॉक्स होते हैं ना। हाँ, एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। पी में कितने हैं? 2। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है ना। तो ये है बेटा ग्राउंड स्टेट। ये है क्या तुम्हारी? ग्राउंड स्टेट, है ना। ग्राउंड स्टेट में ऐसा है। लेकिन हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है क्या? CH4। हमें क्या बनाना है? CH4। तो आपको पता है कि भाई, हाँ, और ये एक बात और याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है ना, कि जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो जितने भी ये ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं यहाँ आपको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए, है ना। ऐसे डबल इलेक्ट्रॉन नहीं दिखना चाहिए, है ना। दिखेगा, डबल इलेक्ट्रॉन भी दिखेगा। जैसे आप NH3 बनाओगे तो आपको NH3 में क्या होगा कि यहाँ पे पहले से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो लोन पेयर जैसे का वैसा ही रहे। इसको लोन पेयर बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। पर हमको यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लाने वाले हम लोग? 4 हाइड्रोजन। डेट मीन्स कि यहाँ पर हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जिनका जोड़ा ना हो, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा? एक्साइटेशन करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर अपने तरफ से एक एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, है ना। तो एक्साइटेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या? एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट? एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन उठकर वहां चला जाएगा, है ना। अभी हाइड्रोजन आया नहीं है ना। अभी हाइड्रोजन आया नहीं है, अभी तो हम सिर्फ कार्बन के साथ ही ये कर रहे हैं, है ना। इसको एक्साइटेशन एनर्जी भी बोल सकते हो, या प्रमोशन एनर्जी भी। प्रमोट कर दिए ना इलेक्ट्रॉन को यहाँ, तो इसको आप प्रमोशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो एक एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ कि, हाँ, एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ कि आपके पास 4 हाइड्रोजन थे, अब आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं? आपको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको अब मिल चुके हैं। देखो अभी ये एस है बेटा, अभी ये पी है, अभी ये एस है, और अभी ये क्या है? पी है ना। मैंने जब डेफिनेशन लिखाया था तो मैंने तुमको बोला था कि ये एस कैसा होता है? स्फेरिकल। पी कैसा होता है? डम्बल। इनकी शेप भी अलग अलग है, और इनकी एनर्जी ना बेटा इक्वली, अप्रोक्सीमेटली कैसी है? इक्वल है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि भाई यहाँ का 2s है और कहीं और के तुम 4p के साथ में क्या कराने लगे? हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि 4p बहुत बाद में आएगा ना बेटा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको लिखते आता है, तो आपको ये पता होगा कि 4p बहुत बाद में आएगा। तो 2s और 4p की एनर्जी इक्वल नहीं है। एनर्जी इक्वल का मतलब है जैसे ये 2s और 2p, है ना, इनकी एनर्जी में बहुत ही कम डिफरेंस है। तो बात आई समझ में? इसीलिए वो हाइब्रिडाइजेशन की आई, तो होप आपको धीरे धीरे डेफिनेशन समझ में आ रही होगी, है ना। तो ये S है और ये P है ना। अभी इनकी एनर्जी कैसी है बेटा? P की एनर्जी अलग है, S की अलग है, थोड़ी थोड़ी अलग है। अब ये क्या करेंगे? S और P मिलकर एक S और P मिलकर क्या बनेंगे? पूरे हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे।
पूरे क्या बना लेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। कितने थे यहाँ पर, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 4, और सब में क्या कितने इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन रखे गए हैं। अब इसका नाम एस नहीं रहेगा, इसका नाम पी नहीं रहेगा, है ना। पी पहले अलग था, है ना, मान लो और भी होते हैं इसमें, अगर आप जानते होंगे पी एक्स पी वाई पी जेड, है ना, ये तीनों के नाम अलग अलग थे। अब ना ये एस रहेगा ना ये पी एक्स पी वाई पी जेड। अब ये चारों ने अपनी एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, अपनी शेप को इक्वल कर लिया, और चारों क्या कहलाएंगे, अब चारों कहलाएंगे बेटा क्या, sp3। देखो पी कितने हैं, 3 और एक एस है, तो क्या कहलाएंगे, sp3। क्या कहलाएंगे, sp3। ठीक है। अब क्या होगा, ये चारों sp3 कहलाए, अब क्या होगा, इनके पास आएगा हाइड्रोजन, इनके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। क्या आएगा बेटा इनके पास में, हाइड्रोजन आएगा। और हाइड्रोजन में आपको पता है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां यहाँ पर वो एक एक इलेक्ट्रॉन डालते जाएगा, और कौन सा मॉलिक्यूल बना लेगा, CH4 बना लेगा। क्या बना लेगा, CH4, है ना। चारों हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ डाल देंगे, वो यहाँ डाल देंगे, और क्या बना लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और कौन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH4 का क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। और जब मॉलिक्यूल बनेगा, जब CH4 बनेगा, अभी के लिए मैं बता देता हूं कि CH4 की जो जियोमेट्री है, जब CH4 बनता है तो इसकी जो जियोमेट्री है, जियोमेट्री, ज्यामिति या जियोमेट्री स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, जियोमेट्री जो होती है बेटा वो कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, है ना। टेट्राहेड्रल मतलब कार्बन यहाँ रहेगा, है ना। कैमरे का स्टैंड जो होता है, जो कैमरा रखते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय, उस शेप का होता है DD का स्ट्रक्चर, है ना। ये बॉन्ड है बेटा, लेकिन चित्र अच्छा दिखना चाहिए, डायग्राम सुंदर सा दिखना चाहिए, इसलिए बुक वाले क्या करते हैं यहाँ पे डैश डैश डैश, ये नॉट, ये डैश डैश कोई बॉन्ड नहीं है बेटा, डैश डैश कोई बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड सिर्फ ये डॉटेड लाइन है ना। बॉन्ड सिर्फ क्या है, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये है बॉन्ड, है ना, ये बॉन्ड नहीं है। बात आई समझ में। तो ये यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया किसका, क्या क्या बोला मैंने, ग्राउंड स्टेट में थे, है ना। प्रमोशन एनर्जी इसलिए देना पड़ा क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे बेटा, 4 थे, है ना। एक्साइटेड स्टेट आई, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, है ना। फिर अब ये S नहीं रहा, अब ये PX PY PZ नहीं रहे, अब ये पूरे चारों मिलकर क्या बन गए, sp3 बन गए। और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हाइड्रोजन इनके पास में आया, और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन उनके, अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, पहले कार्बन का एक था, जो क्रॉस से दिखा रहा हूँ वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ना। तो हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वहां पर डाला, और क्या बना लिया बेटा, CH4 मॉलिक्यूल का क्या हो गया यहाँ पर, बेहतरीन तरीके से क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो सकता है, हो गया है, ठीक है ना। और एक बात याद रखना, ये भी बहुत काम की बात है, कि जब भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तब तब एनर्जी रिलीज्ड होगी, है ना। आफ्टर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ CH4, एनर्जी विल बी रिलीज्ड, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। और एक बात फिर याद रखना बेटा, कि पूरी केमिस्ट्री में जहां जहां एनर्जी रिलीज्ड होती है, जहां जहां एनर्जी रिलीज्ड होती है वहां स्टेबिलिटी बढ़ते चले जाती है। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एटम मॉलिक्यूल बनाता ही क्यों है, इसको ऐसी कौन सी पड़ी है कि वो मॉलिक्यूल बना है, वो कुल मिला के स्टेबिलिटी का चक्कर है बाबू भैया। स्ट्रक्चर ही लेना चाहता है वो, स्टेबिलिटी के चक्कर में क्या किया है उसने, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है। और जब जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी कैसी होती है, रिलीज्ड होती है। कैसी होती है, रिलीज्ड होती है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमने कौन कौन सी एनर्जी की हमको जरूरत पड़ी और कौन कौन सी चीजें हमें मिली, अगर हम लॉस की बात करें कि हमने जब हाइब्रिडाइजेशन किया तो हमने एक एक्साइटेशन एनर्जी दी थी। क्या दी थी, बताया था ना मैंने तुमको कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो था वो ग्राउंड स्टेट में था, फिर उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ा। तो क्या किया हमने यहाँ पर, कौन सा लॉस हुआ है हमारा यहाँ, एक्साइटेशन एनर्जी, है ना। एक्साइट देनी पड़ी ना भावा, कि एक्साइटेशन एनर्जी जो है हमको देनी पड़ी। एक्साइटेशन एनर्जी को ही हम प्रमोशन एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रमोशन एनर्जी। प्रमोट किए ना हमने, या प्रपोज, है ना, प्रमोट किया हमने। तो ये जो एनर्जी हम अपनी तरफ से देते हैं केमिस्ट्री में, उसको हम कौन से साइन से दिखाते हैं बेटा, प्लस साइन से दिखाते हैं। कौन से साइन से दिखाते हैं हम उसको, प्लस साइन से हम उसको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो एक्साइटेशन एनर्जी हमको अपनी तरफ से देनी पड़ी थी, उसको हम प्रमोशन एनर्जी भी कह सकते हैं। और क्या हुआ था, और किसका लॉस हुआ था, यहाँ देखो, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी आएगी कहाँ, देखो यहाँ पर, जब ये S और ये जो P मिलकर, जब इन चारों ने क्या बना लिया, sp3 बना लिया, तो यहाँ पर भी एक एनर्जी ने काम की है बेटा। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग,
हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं हम उसको? हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी भी लगी है हमको, है ना। एस और पी को मिक्स करके क्या बनाए हमने? चारों के चारों sp3 बनाए। तो ये sp3 बनाने में जो एनर्जी यूज हुई है उसका नाम क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी है। तो अगर हम लॉस की बात करें तो हमें नुकसान किस किस का हुआ है, मतलब अपने तरफ से हमको क्या क्या करना पड़ा? एक्साइटेशन एनर्जी देनी पड़ी, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्रमोशन एनर्जी भी बोल रहे हैं। पॉजिटिव साइंस इसलिए है क्योंकि एनर्जी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। और एक एनर्जी दी है, वो कौन सी है? हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी दी है हमने? हाइब्रिडाइजेशन एनर्जी भी हमको प्रोवाइड कराना पड़ा है ना। एंडोथर्मिक प्रोसेस है कुल मिला के, और एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो कौन से साइन से दिखाई जाएगी? प्लस साइन से दिखाई जाएगी। मिला क्या? गेन क्या क्या किया? क्या क्या मिला तुमको? पहली बात तो CH4 जैसा एक अच्छा खासा मॉलिक्यूल हमको मिल गया, है ना। CH4 जैसे एक अच्छा खासा क्या मिल गया हमको? तो गेन की अगर बात की जाए तो हमने गेन में क्या किया? पहली बार जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ तो एनर्जी रिलीज हो गई, है ना। अभी बताया ना मैंने, जब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ CH4 एनर्जी विल बी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज हुई, वो एक अच्छी बात है ना। एनर्जी रिलीज हुई, वो एक अच्छी बात है। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ तो लिख लेंगे एनर्जी रिलीज हुई, है ना। एनर्जी क्या हुई बेटा? यहाँ रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। और क्या हुआ सर? और बता रहा हूँ मैं अच्छी बातों में क्या क्या हुआ है ना। देखो यहाँ पर, देखो अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में S के दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ थे ना, ये देखो यहाँ रिपल्सन हो रहा है बेटा, है ना। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? सेम चार्ज होता है ना, माइनस माइनस। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? रिपल्सन हो रहा था। लेकिन तुमने क्या किया? इसको एक्साइटेड करके यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ डाल दिया, तो तुमने कहीं ना कहीं रिपल्सन फोर्स को भी क्या किया है? कम किया है। किसके? मेरे इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कैसा हुआ है बेटा? कम हुआ है। इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कैसा हुआ है? कम हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है वो भी कैसा हुआ? कम। इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन को भी तुमने क्या कर दिया? लेस कर दिया। और तुम्हें लास्ट में क्या मिला? एक अच्छा खासा CH4 क्या मिल गया? मॉलिक्यूल मिल गया। तो और जो CH4 जो है, जो क्या है, जो CH4 है उसको अच्छे से देखो तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, है ना। तो अच्छे खासे तुमको कार्बन और हाइड्रोजन के जो है वो सिग्मा बॉन्ड मिल गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे उसको कि हमें प्राप्त क्या क्या किया? गेन क्या? एनर्जी रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन लेस हुआ, और 4CH स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिले। और क्या मिले? 4CH स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिले, है ना। तो लॉस की बात की जाए तो एक्साइटेशन एनर्जी देना पड़ा हमको, प्रमोशन। हाँ, अब एनर्जी रिलीज हुई तो इसका साइन क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। रिपल्सन जो है वो कम हुआ है। और 4CH फॉर CH स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होगा तो अभी तो बताया था यहाँ से भी एनर्जी कैसी हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, है ना। और जब जब एनर्जी रिलीज होगी तब तब स्टेबिलिटी आएगी, है ना। तो CH4 एक स्टेबल मॉलिक्यूल का हमने क्या कर लिया? यहाँ पर फॉर्मेशन कर लिया, है ना। ये तो चलो सब चीज़ें ठीक थी। सवाल ये है कि सर हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन को हम निकालेंगे कैसे? तो उस पर हम चर्चा करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे, है ना। हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेटा एक मेथड होती है ना, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, है ना। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए स्टेरिक नंबर निकालना पड़ता है बेटा सबसे पहले, है ना। अब ये स्टेरिक नंबर कैसे निकाला जाता है ना। क्या निकाला जाता है? स्टेरिक नंबर, है ना। ज़्यादातर जितने भी हम एग्जाम्पल देखेंगे या हम जितने एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं, है ना, वो सब मेन ग्रुप एलिमेंट्स के ही होते हैं। मेन ग्रुप एलिमेंट्स मतलब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं उनके जो मॉलिक्यूल है उसी में निकालना, जैसे NH3, जैसे PS3, जैसे AsS3, CH4, है ना। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ तुमको स्टेरिक नंबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, प्लस क्या? लोन पेयर, लोन पेयर। और एक बात याद रखना कि हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड भाग नहीं लेते, है ना। पाई बॉन्ड भाग नहीं लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा और हमेशा कौन से बॉन्ड होते हैं? सिग्मा बॉन्ड ही होते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, मजा आएगा, अच्छा टॉपिक है, ठीक है। पर सर कैसे निकालेंगे अब आप बताओ? जैसे CH4 में बताओ, सब सारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में बताओ कि आखिर फाइंड कैसे करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को? तो सबसे पहले ना बेटा आउटर मोस्ट सेल, जैसे कि मान लो CH4 आया, जैसे क्या आया? CH4, जैसे कि NH3 आ गया, है ना, जैसे AsS3 आ गया। और मैंने तुमको अभी कुछ देर पहले बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन हम किसका निकालते हैं बेटा? सेंट्रल
एटम का, किसका निकालते हैं, सेंट्रल एटम का। तो सबसे पहले तो हमको सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, है ना। तो फाइंड, एक, हाँ, एक प्रोसेस लिखते हैं हम लोग, है ना, प्रोसेस करके लिखते हैं हम लोग कि एक एक काम क्या करेंगे, है ना। ये सब बुक्स में नहीं लिखा मिलेगा तुमको, मैं बस अपने तरीके से बता रहा हूँ, तुमसे बन जाएगा, ठीक है ना। फाइंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, फाइंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ, फाइंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, है ना। अब देखो ये ज़्यादातर जो सेंट्रल एटम है वो आपको पी ब्लॉक की देखने को मिलेगी। कहाँ की देखने को मिलेगी, पी ब्लॉक की देखने को मिलेगी ना। तो पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, बोरॉन, बोरॉन के बाद क्या है बेटा, कार्बन, कार्बन के बाद यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना, यहाँ ऊपर हीलियम रखा गया, ठीक है। तो मैं इनके, ये जितने भी हैं इनके सबके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हें बता देता हूँ, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे बोरॉन में कितने होते हैं, 3, है ना। कोई रॉकेट साइंस है कि बेटा इसको याद करने का, नहीं है सर। 1s2, 2s2, 2p1, है ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो ये 2 और ये 3, मतलब कितने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 3 है। इसमें कितने होंगे, 4, इसमें कितने होंगे, 5, इसमें कितने होंगे, 6, इसमें कितने होंगे बेटा, 7, और इसमें कितने होंगे, 8, है ना। सर इनके नीचे का कोई आ गया तो बोरॉन, एल्युमिनियम, इस ग्रुप के बेटा जितने भी होंगे सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे यहाँ 6 लिख दिया तो सल्फर में भी 6 होंगे, फिर सेलेनियम में भी 6 होंगे, फिर टेलुरियम में भी 6 होंगे, पोलोनियम में भी 6 होंगे। तो अगर आपने किसी ग्रुप के, है ना, ये बोरॉन, कार्बन, इस में अगर फर्स्ट मेंबर का भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन याद रखा है तो इस ग्रुप के जितने भी मेंबर है उनके सबके लास्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना। बोरॉन में के लास्ट में 3 है तो एल्युमिनियम के लास्ट में भी कितने होंगे, 3। इसकी जरूरत अभी आपको पड़ेगी, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, है ना। और अगर आपको जैसे कोई एग्जाम्पल आ गया, जैसे NH2 माइनस, जैसे क्या आ गया, NH2 माइनस, या ऐसे भी हो सकता है कि CH3 प्लस आ गया, क्या आ गया, CH3 प्लस। तो मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पे कभी कभी आपको माइनस चार्ज देखने को मिल सकता है, मॉलिक्यूल पे कभी कभी आपको प्लस चार्ज। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अगर आपको मॉलिक्यूल के ऊपर माइनस चार्ज दिखाई दिए, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मॉलिक्यूल के ऊपर माइनस चार्ज दिखाई दे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक ऐड कर देना, और मॉलिक्यूल के ऊपर अगर प्लस चार्ज दिखाई दे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक माइनस कर देना, है ना। देखते हैं, इफ मॉलिक्यूल हैव, एक पॉइंट लिख लो यहाँ पर, है ना, प्रोसेस में पहला पॉइंट ये लिख लो और प्रोसेस में दूसरा पॉइंट ये लिख लो कि इफ मॉलिक्यूल के ऊपर क्या हो, इफ मॉलिक्यूल हैव निगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज हो, निगेटिव चार्ज होगा। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर बेटा निगेटिव चार्ज हो तो देन ऐड इलेक्ट्रॉन इन, देन ऐड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, कहाँ पर, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को जोड़ देना, देन ऐड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंटर पे जो एटम है ना, जैसे मॉलिक्यूल पे अभी बताया था ना मैंने, जैसे यहाँ क्या था, NH2 माइनस, क्या था, NH2 माइनस, तो यहाँ पे माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है तुमको, है ना। तो इस कंडीशन में क्या करोगे कि जो सब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5, तो उसमें एक बार माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन आप एक्स्ट्रा का जोड़ दोगे, वही तो लिखा हूँ, इफ मॉलिक्यूल है निगेटिव चार्ज देन ऐड इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ सेंट्रल एटम, है ना। मॉलिक्यूल पे निगेटिव चार्ज दिखाई दे तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर, आउटर मोस्ट सेल में, किसकी आउटर मोस्ट सेल में, सेंट्रल एटम की आउटर मोस्ट सेल में क्या कर दोगे, एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दो। इसका वाइसा वर्सा भी बेटा जो है वो सही है। वाइसा वर्सा का मतलब है कि अगर मॉलिक्यूल पे, लिख देता हूँ, इफ, है ना, लाइन सेम है बेटा, जो यहाँ जो लिखे हैं वही सेम है कि जब इफ मॉलिक्यूल है पॉजिटिव चार्ज, अब क्या लिखेंगे हम लोग, इफ मॉलिक्यूल है, इफ मॉलिक्यूल हैव पॉजिटिव चार्ज, इफ मॉलिक्यूल हैव पॉजिटिव चार्ज, अगर मॉलिक्यूल पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो आप क्या करोगे, मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो देन माइनस इलेक्ट्रॉन इन, इलेक्ट्रॉन को घटा दोगे, देन माइनस इलेक्ट्रॉन इन इन आउटर मोस्ट सेल, इन आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल के 2-3 नाम है ना, लास्ट सेल भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतिम कक्षा बोलते हैं, है ना, लास्ट ऑर्बिट भी बोलते हैं कई लोग, है ना। तो अगर मॉलिक्यूल पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से, आउटर मोस्ट सेल से, किसके, सेंट्रल एटम के, ऑफ
सेंट्रल एटम। अभी तक कुछ लोग यही सोच रहे होंगे कि थ्योरी थ्योरी चल रही है, अभी तक हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल पाए हैं। बेटा ये प्रोसेस हो जाने के बाद में आप खुद ही निकाल लोगे, है ना। और तीसरी चौथी बात जो है इंपॉर्टेंट बात है, चौथी क्या, कि 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है बेटा, एक लोन पेयर, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एक लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर हमको काउंट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तो फार्मूला लिखाना बेटा अभी। देखिए स्टेरिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर की भी काउंटिंग हमको करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल लूंगा भाई, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक अंतिम चीज है कि एक टेबल जैसे याद रख लो कि अगर स्टेरिक नंबर, क्या स्टेरिक नंबर बेटा 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर स्टेरिक नंबर 2 हो, अगर स्टेरिक नंबर 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, स्टेरिक नंबर 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर स्टेरिक नंबर 2 हो बेटा तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम होता है क्या, sp। अगर 3 होगा तो क्या होगा, इसका नाम sp2। 4 होगा तो इसका नाम क्या होगा बेटा, sp3। क्या होगा, sp3। 5 होगा तो क्या होगा, sp3d। sp4 मत कर देना, है ना। p सबसेल में या p ऑर्बिटल में 3 ही बॉक्सेस होते हैं, बात आई समझ में। तो sp3d होता है, sp4 मत मार देना कहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, sp3d2। क्या होगा, sp3d2 6 होंगे तो, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, sp3d3, sp3d3, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे जियोमेट्री, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जियोमेट्री, ठीक है। जियोमेट्री, जब हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो जियोमेट्री क्या होगी, जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो जियोमेट्री क्या होगी, है ना, ये सब चीजें, ठीक है। नाम लिख लेते हैं सबसे पहले तो। जब sp होता है बेटा तो लीनियर होती है, क्या होती है, लीनियर, है ना। देखो जियोमेट्री कोई हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, लेकिन इसके बाद मैं शेप के बारे में बताऊंगा। शेप बहुत अलग चीज होती है, शेप मतलब आकार, ये ज्यामिति है और आकार में बहुत अंतर है। आकार में क्या होता है ना, लोन पेयर को काउंट ही नहीं किया जाता, लोन पेयर को छुपा कर देखा जाता है कि कैसी स्ट्रक्चर आ रही है, और उस स्ट्रक्चर को क्या एक नाम दे देते हैं। समझ में आई बात, अभी तो मैं सिंपल ही बता रहा हूँ, है ना। लोन पेयर की वजह से जियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है ना। उसी की वजह से एक नया थ्योरी आ जाएगा, उसका नाम क्या है, VSEPR। जो गैलेस्पियो, जो नाइहोम नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने ये बात देखा था कि अगर लोन पेयर आ जाता है, अगर क्या आ जाता है, लोन पेयर, क्योंकि हम अभी हाइब्रिडाइजेशन भी काउंट करेंगे तो आप देखना मैं लोन पेयर काउंट करूंगा। तो लोन पेयर की वजह से क्या होता है कि जियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, जियोमेट्री या फिर स्ट्रक्चर जो है वो कैसा हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। बात आई समझ में, हाँ। पर हम हालांकि यहाँ पर VSEPR की अभी चर्चा नहीं करेंगे। देखते हैं sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर। ये होगा तो क्या होगा बेटा, टेट्राहेड्रल। क्या होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। sp3d होगा तो क्या होगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। sp3d2 होगा तो ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। हिंदी में भी नाम इनके याद रख लेना आप। इसको रेखीय बोलते हैं, इसको त्रिकोणीय समतलीय बोलते हैं, इसको चतुष्फलकीय, इसको त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बोलते हैं, इसको अष्टफलकीय बोलते हैं। और इसका होगा बेटा पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है ना, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। फाइंड आउट करेंगे, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि हम देखेंगे क्या होता है ना। लीनियर, लीनियर अगर शेप की बात की जाए, अगर इनका जियोमेट्री देखी जाए तो कैसी होगी, लीनियर मतलब ऐसा पूरा का पूरा सीधा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर। ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब जस्ट लाइक सीलिंग फैन, है ना। ये बॉन्ड है बेटा, लेकिन बुक्स में डेस करके बनाई जाती है, ऐसे डेस डेस दिखाई देता है। ये डेस और कुछ नहीं है, इससे पहले भी बताया था, डायग्राम अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए ऐसा डेस बना दिया जाता है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है किसका, ट्राइगोनल प्लेनर का। इसमें बॉन्ड एंगल भी याद रखना, हालांकि पूछेगा नहीं, लेकिन अब इस सीधा है तो स्वाभाविक सी बात है कि बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का, है ना। इसमें जो तीनों बॉन्ड है, ये जो इसमें तीनों बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों बॉन्ड जो होते हैं बेटा वो 180 डिग्री के होते हैं। आप सीलिंग फैन को देख लेना पढ़ते साइन, तो सीलिंग फैन का सेम स्ट्रक्चर होता है किसका, ट्राइगोनल प्लेनर का। और ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है कि सारी चीजें किस पर है, प्लेन पर है। बात आई समझ में। टेट्राहेड्रल, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था तुमको कि टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि कैमरे के स्टैंड जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है या इसकी जियोमेट्री होती है ना।
ये फिर वही डायग्राम अच्छा दिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दी गई है, डैश डैश लगा दी गई है ना। 109 है ना, इसका सबको याद होता है 109 डिग्री, और अप्रोक्सीमेटली क्या 5 मिनट का इसका, या 4 मिनट का, कुछ बुक्स में 4 मिनट लिखा है, 5 मिनट का क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है ना, ये बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल मतलब क्या, दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का एंगल, दो करीबी बॉन्ड के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बेटा ऐसे होता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये ट्राइगोनल हो गया और ये ऐसे दो पिरामिड निकले होते हैं, है ना। अगेन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर डायग्राम को अच्छा दिखाने के लिए हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल बेटा ऐसे होता है, एक है यहाँ पर है, ये वो जगह है जहाँ पर कौन है, सेंट्रल एटम है, ये वो जगह है जहाँ पर क्या है, सेंट्रल एटम, यहाँ पर भी सेंट्रल एटम होगा, इधर एक एटम है ना। और एक बात याद रखना, जैसे अभी हमने CH4 बनाया था ना, हमने क्या बनाया था अभी, CH4 बनाया था, ये देखो ऐसा बना था ना CH4, तो ये जो बीच वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एटम, क्या बोलते हैं इसको हम, सेंट्रल एटम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल एटम बोलते हैं। और ये जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं चारों, इनको हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग एटम, क्या बोलेंगे इनको हम, सराउंडिंग एटम या फिर साइड एटम, सराउंडिंग या फिर साइड एटम, बात आई समझ में, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल ऐसे बनता है, यहाँ बीच में सेंट्रल एटम रहता है और सराउंडिंग एटम यहाँ यहाँ सब दिखाई देता है। अगेन डायग्राम को सुंदर बनाने के लिए ऐसे डेस, ये बॉन्ड नहीं है बेटा, बॉन्ड सिर्फ ये डॉटेड डॉटेड लाइन बॉन्ड नहीं है, डार्क लाइन जो है वो बॉन्ड है, ठीक है ना। पेंटागोनल बाई पिरामिडल कैसे बनाएंगे, पहले तो एक पेंटागन बना लेना, पेंटागन मतलब जिसमें 5 भुजाएं हों, ठीक है ना, ऐसा एक पेंटागन बना लेना, ये बन गया एक क्या, पेंटागन बन गया, ठीक है ना। वैसे तो ये डॉटेड लाइन में बनाना था इसको, है ना, जैसे ये क्या बन गया, पेंटागन बन गया बेटा। यहाँ पर है सेंट्रल एटम, ये है 5 ऐसे जुड़े हुए, और ये एक पिरामिड और ये दूसरा पिरामिड, ये बन गया क्या, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, है ना। बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो इसमें सारे बॉन्ड जो है बेटा 90 डिग्री पर है ना, पूरे एटम जो है वो 90 डिग्री पे लगे हुए हैं। ये जो है इतने वाले पार्ट का तो आपको पता है कितना होता है, 120, और ये 120 और यहाँ 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा 90 का होता है और 72 डिग्री के भी बॉन्ड एंगल देखे जाते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल तुमसे कोई नहीं पूछेगा, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि जब स्टेरिक नंबर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, और हाइब्रिडाइजेशन के साथ में उसकी जियोमेट्री पता होनी चाहिए, है ना। अब हम फाइंड आउट करेंगे बेटा कि हमें अब कैसे निकालना है, क्या निकालना है, अब हम एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे। ओके बेटा, इतना समझ में आया क्या, अगर इसमें किसी को दिक्कत हो या किसी को समझ में ना आया हो तो वो बता सकता है कि सर इतना समझ में नहीं आया, है ना। इसके बाद देखो ये था थ्योरेटिकल पोर्शन, थ्योरेटिकल पोर्शन मीन्स कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है, क्या सब चीज़ें होती हैं, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो, जैसे सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या, BeCl2 में, किसमें निकालूंगा बेटा, BeCl2 में, है ना। हमको क्या क्या निकालना है, हमको इसमें HY बताना है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन बताना है, और साथ साथ उसकी क्या बताना है, हमको जियोमेट्री भी बतानी है। बात आई समझ में, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। सर सबसे पहले बेरिलियम को लिख लो, सबसे पहले कहाँ लिख लो, बेरिलियम को। अच्छा, मैंने बेरिलियम के आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन नहीं बताया था ना, देखो ये कहाँ की मेटल है, ये एस ब्लॉक की मेटल है। कहाँ की मेटल है ये, एस ब्लॉक की मेटल है। एस ब्लॉक में भी ये फर्स्ट और ये सेकंड है ना, तो यहाँ से शुरू होता है क्या, बेरिलियम, है ना। बेटा मांगे वाली लाइन आप लोगों ने रिमेंबर की होगी। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2, तो आप ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बना देना, ऐसे 2 बना देना। क्लोरीन, हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है ना, एक और इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना कि हाँ कहीं पर भी अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दिखाई दे तो ये हमेशा बेटा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा। कहीं कहीं हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय तुम्हें क्या दिखाई देगा, ऑक्सीजन मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या बनाता है बेटा, डबल बॉन्ड, क्या बनाता है ये, डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा है और एक पाई है, जिसमें तुम्हें पाई की काउंटिंग नहीं करनी, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता। ऐसे ही कहीं कहीं तुम्हें क्या दिखाई देगा, नाइट्रोजन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं इसमें, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, है ना। एक सिग्मा और 2 पाई, एक सिग्मा और
2 पाई, ये सब दिखाई देंगे तो पाई को काउंट हमको नहीं करना, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग करना है। क्यों करना है सर? अरे भाई ये तो है ना, स्टेरिक नंबर बराबर होता क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, है ना, तो हमको पाई बॉन्ड से वैसे भी कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। और कुछ आएगा इंपॉर्टेंट तो मैं टाइम के साथ बताते रहूंगा। हाँ, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसको पहले ऐसे पॉइंट करके बना देना, है ना। एटॉमिक नंबर 4 होता है इसका, आउटर मोस्ट अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर क्लोरीन अभी बताया ना मैंने सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो क्लोरीन ने यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, दूसरे क्लोरीन ने भी यहाँ क्या बना लिया, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो यहाँ पे कितने सिग्मा है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो क्या 2 सिग्मा, लोन पेयर तो है नहीं, 0 क्या लोन पेयर, ओवरऑल कितना आया 3 आया। जब 3 आता है, सॉरी 3 कहाँ से आ जाएगा भाई, 3 कहाँ से आ जाएगा, 2 होगा ना। हाँ, तो कितना आया, काउंटिंग करने पे कितना आया, 2 आया। तो 2 आया पे तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब स्टेरिक नंबर क्या आएगा 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp, और जियोमेट्री क्या होगी, लीनियर, जियोमेट्री क्या होगी, लीनियर, है ना। तो जियोमेट्री कैसी होगी बेटा, लीनियर होगी, कैसी होगी, लीनियर होगी। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, है ना। किसी ने तुमसे अगर पूछ लिया होता लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर बता देते उसको क्या, 0। और बनेगा कैसा है, लीनियर बनाते कैसा है, ये Cl और ये एक Cl है। यहाँ पर 180 का क्या है, बॉन्ड एंगल है। ठीक है, बात आई समझ में। BCl3, अगला एग्जाम्पल क्या, BCl3, BCl3, बोरॉन कहाँ, पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक का है ना। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था ना कि इसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसमें 3 होते हैं, कितने हैं इसमें, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। तो हम क्या करेंगे, बोरॉन को ऐसे बीच में लिखना, बोरॉन को ही क्यों बीच में लिखेंगे भाई, सेंट्रल एटम का निकालते हैं ना हाइब्रिडाइजेशन, तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ऐसे पॉइंट करके बना देना। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड बना दो, यहाँ पर बना दिए तुमने, 3 क्लोरीन लाओ सिंगल बॉन्ड बनाओ, 3 क्लोरीन लाओ सिंगल बॉन्ड बना दो। पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा, कितने हो गए यहाँ पर 3 सिग्मा, यहाँ पर भी 0 क्या है, लोन पेयर। ओवरऑल कितना आएगा बेटा, एडिशन 3 आएगा, है ना, 3 आएगा। जब 3 आएगा तो क्या होगा, sp2, 3 आएगा तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा तो कैसा होगा बेटा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, कैसा होगा बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। कैसे बनेगा, ये बोरॉन, यहाँ एक क्लोरीन लगा मिलेगा, यहाँ एक क्लोरीन मिलेगा, और यहाँ पर एक क्लोरीन मिलेगा। बात आई समझ में, ये बन गया ना ट्राइगोनल प्लेनर, बन गया ट्राइगोनल प्लेनर, बन गया ना, हाँ ये बन गया ट्राइगोनल प्लेनर। बात आई समझ में, ठीक। और कुछ एग्जांपल ले क्या, है ना, ऐसे आप ले सकते हैं, और पर मैं बता देता हूँ। एक हम निकालेंगे किसमें, CH4 में तो निकाल लिए थे ना, CH4 में तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने CH4 का लिया था। CCl4 में निकाल लेते हैं, किस में निकाल लेते हैं, CCl4 में, है ना, CCl4, है ना, ये एक एग्जांपल है। एक ले लेते हैं PCl5, एक क्या ले लेते हैं हम लोग, PCl5, और एक क्या ले लेते हैं हम लोग, IF7। लेकिन आप देख रहे होंगे जितने भी मैं एग्जांपल लूंगा ना बेटा, यहाँ पर कहीं पर भी आपको लोन पेयर दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर आपको कहीं पर भी क्या दिखाई नहीं देगा, लोन पेयर नहीं दिखाई देगा, है ना। और एक क्या ले लूंगा, SF6, ठीक है ना। लोन पेयर बेटा इसलिए देखो, लोन पेयर आएगा ना तो उसके लिए मैं VSPR थ्योरी तुमको बताऊंगा, उसमें जियोमेट्री भी बताऊंगा और शेप भी बताऊंगा, है ना। जियोमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन देखकर बता दोगे, लेकिन शेप बताने के लिए क्या होता है कि लोन पेयर को पहले रखना पड़ता है पोजीशन पर, और फिर लोन पेयर को छुपा देते हैं, और जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको शेप बोलते हैं, और उसका एक नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो उस पर चर्चा आज के लेक्चर पे नहीं करेंगे, फिलहाल में इन एग्जांपल्स पे हम देखते हैं, है ना। कैसा करेंगे, ये कार्बन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन निकाल लो यहाँ पर, ठीक है, 4 होते हैं ना। एक क्लोरीन जीवन भर कितने बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। चारों के चारों कैसे हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड है ना। तो 4 हो गए सिग्मा, 0 क्या हो गए लोन पेयर, ओवरऑल क्या आया 4 आया, तो क्या होगा बेटा sp3, क्या होगा sp3, है ना। जियोमेट्री कोई पूछ लेता तो क्या बताते उसको, जियोमेट्री कोई पूछता तो उसको बोलते कि टेडी, टीडी मतलब टेट्राहेड्रल, टीडी मतलब टेट्राहेड्रल, है ना। सेंटर पे रहता कार्बन, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन, यहाँ एक क्लोरीन। तुम्हारी नॉलेज के लिए, कुछ ज़्यादा नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ बेटा, एक बॉन्ड जो है वो तुम्हारी तरफ आता दिखाई देता है CH4 में, है ना। एक बॉन्ड तुम्हारी आंखों की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, और जो बॉन्ड रहता है वो तुम्हारी आंखों से दूर जाता हुआ दिखाई देता है, अबो दो प्लान एंड बिलो दो प्लान। इज डेट क्लियर। और डायग्राम की सुंदरता के लिए ऐसे कुछ डैश लाइन दिखाई दीजिए, ठीक है।
PCl5 में कैसे निकालेंगे? फास्फोरस कहाँ आता है? नाइट्रोजन के नीचे आता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5, तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में भी कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ 5 2 3 4 और ये 5। क्लोरीन कितने? 1 2 3 4 5 बना लिए, 1 2 3 4 5, ये एक्स्ट्रा का बन गया ना। ठीक, पूरे कैसे हैं बेटा? फर्स्ट बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, है ना। तो यहाँ पर कितने? 5 सिग्मा है। जीरो, देखो एक भी एग्जांपल मैंने लोन पेयर वाला नहीं लिया है अभी, एक भी एग्जांपल मैंने लोन पेयर, एक लूंगा मैं, बता दूंगा मैं कि लोन पेयर की काउंटिंग के साथ कैसे करेंगे। मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, लोन पेयर वाला एग्जांपल मैं तब लूंगा जब मैं VSPR पढ़ाऊंगा, तो मैं जियोमेट्री तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में शेप भी समझा दूंगा। बात आई ना समझ में? हाँ, इसके बाद पढ़ेंगे, इस लेक्चर के बाद एक अगला लेक्चर लेंगे तो उसमें वेस्पर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें कुल मिला के कितना आया? 5। और जब स्टेरिक नंबर है ना, ये सब हम क्या निकाले? स्टेरिक नंबर। जब स्टेरिक नंबर 5 आता है तो क्या होता है बेटा? sp3d। क्या होता है? sp3d, है ना। और sp3d जब होता है तो जियोमेट्री कैसी होती है बेटा? sp3d में जियोमेट्री आपको पता है क्या? ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की शक्ल कैसी होती है? ये ऐसे दिखता है ना, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, है ना। यहाँ सेंटर पे क्या होगा बेटा? फास्फोरस, और यहाँ क्या लगे होंगे? क्लोरीन, है ना। वेस्पर पढ़ाऊंगा ना बेटा, तो ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ, इसको डायग्राम को बनाने का तरीका भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं, ये इक्विटोरियल है ना, इनकी लेंथ ज़्यादा होती है, इनकी लेंथ कम होती है। लेकिन वेस्पर पढ़ाऊंगा ना तो बहुत अच्छी चीजें और आपको समझ में आएगी, है ना। ये सिंपली हाइब्रिडाइजेशन आज के लेक्चर में मैं समझा दे रहा हूँ। आयोडीन कहाँ आता है भैया? आयोडीन आता है फ्लोरीन के ग्रुप में, है ना। फ्लोरीन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो आयोडीन में भी कितने होंगे? 7 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना। फ्लोरीन है 7 फ्लोरीन। फ्लोरीन ऑलवेज मेक सिंगल बॉन्ड, है ना, और सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा। 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड है ना। 7 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? sp3d2। क्या होगा? sp3d2, 3 2 5 और 1 6, नहीं, sp3d3 क्या होगा बेटा? sp3d3 क्या होगा? sp3d3, है ना। और अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसकी जियोमेट्री क्या होती है? पेंटागोनल, क्या? पेंटागोनल बाय, ओहो, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, है ना, बाय पिरामिडल, ठीक है ना। पेंटागोनल बाय पिरामिडल कैसे दिखता है ना। अब मैं उसका डायग्राम आपको बना के नहीं दिखाऊं, यहाँ बनाया था मैंने पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ये यहाँ पर होगा क्या? एग्जाम्पल में क्या लिया हमने? IF7 है ना, तो सेंटर पे होगा आयोडीन, और यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन, और ये ऊपर एक पिरामिड पे ऊपर फ्लोरीन और एक नीचे फ्लोरीन। बात आई समझ में? ठीक है। ऐसे ही आप SF6 में भी निकाल सकते हो। किस में निकाल सकते हो? SF6 में। बहुत सिंपल है बेटा, ये बहुत ही सिंपल है ना। बस इसके बाद जब वेस्पर पढ़ाऊंगा ना तो उसमें थोड़ा सा सेफ आ जाती है, तो सेफ ही पूछेंगे, है ना। अभी 2024 का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें पूरी की पूरी एक सही जोड़ी आ गई है ना। सेफ पर बेस्ड है वो, लेकिन, है ना। तो इतना सिंपल कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, लेकिन अब ये बेसिक लेक्चर है तो मैं यहीं से शुरू किया हूँ इसको, है ना। सल्फर ऑक्सीजन की फैमिली का है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, तो सल्फर के आउटर मोस्ट में भी 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फ्लोरीन, 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 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड है ना। क्या होगा? sp3d क्या होगा? 3 4 5, sp3d2 क्या होगा? sp3d2, है ना। और sp3d2 होता है तो आपको तो पता है क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल, है ना। तो सिंपल सिंपल कुछ मॉलिक्यूल्स थे जिनका मैंने तुम्हें स्टेरिक नंबर के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिया, ज्योमेट्री के बारे में बता दिया। मैं बहुत जल्द वेस्पर पढ़ाऊंगा क्योंकि इतने से काम होगा नहीं, है ना। ये वेस्पर आएगा तभी जाके इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट पार्ट पे हम आ पाएंगे, है ना। वेस्पर आएगा तभी हम, है ना, तभी हम यहाँ लोन पेयर देखेंगे। लोन पेयर कहीं पर भी अभी आपको यहाँ लोन पेयर नहीं आए है ना। लोन पेयर की काउंटिंग होगी। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग? जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वही क्या कहलाते हैं बेटा? बॉन्ड पेयर। क्या कहलाते हैं? बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड बन रहा है ना। देखो ये बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। लोन पेयर बेटा बॉन्ड नहीं बनाते, है ना। जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। तो लोन पेयर वाला अभी एक भी एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ओपन नहीं किया है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं लेके दिखा देता हूँ तुमको, है ना। जैसे कि अगर मैं चर्चा करूँ SO3-2, जैसा मैं किसकी बात करूँ अगली स्लाइड पर? SO3
-2 ऐसा अगर आ गया है ना, मैंने माइनस प्लस वाला भी एक भी एग्जांपल नहीं लिया है ना, तो चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं ना। SO3 - 2 और एक क्या कर लेते हैं हम लोग, NO3+2। किस पे चर्चा करेंगे हम लोग, एक NO3+2 नहीं प्लस, है ना, और एक I3- है ना। इसमें कुछ लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय थोड़ी सी समस्या चले जाती है। तो ये 3 एग्जाम्पल करते हैं और फिर लेक्चर को थोड़ा सा ब्रेक देंगे, ठीक है। तो सल्फर कहाँ आता है बेटा, सल्फर, और ये अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें बढ़िया से ऑक्सीजन भी आ गया है, और हाँ अच्छे एग्जाम्पल ले लिए हमने, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो सल्फर कहाँ आता है बेटा, ऑक्सीजन की फैमिली का है सल्फर। तो सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा हो गया क्या, ज़्यादा हो गया ना सल्फर, है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बेटा आपको सेंट्रल एटम को ऐसे बीच में रख लेना, क्योंकि चूंकि हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल ही किसका रहे हैं, सेंट्रल एटम का निकाल रहे हैं ना। हाँ, और सेंट्रल एटम की पहचान करना बहुत कठिन नहीं है, जो लेस नंबर में है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो कम संख्या किसकी है, सल्फर की है ना। तो सल्फर ही क्या बनेगा, सेंट्रल एटम बनेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन ऑलवेज मेक डबल बॉन्ड, है ना, अभी मैंने तुमको बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट में, है ना, ये यहाँ पर काम आएगा, देखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने तुम्हें बताया था ना कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है जिसमें एक सिग्मा और एक पाई, और पाई से हमको कोई मतलब है नहीं, पाई से हमें कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो देखो, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरे ऑक्सीजन ने फिर डबल बॉन्ड बनाया, तीसरे ऑक्सीजन ने फिर डबल बॉन्ड बनाया। पर सर ये -2 का क्या मतलब है, -2 का मतलब है कि इसमें आप और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, ऐड कर दो। एक माइनस रहता तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते, 2 माइनस है तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, 2 माइनस। बात समझ में आ रही कि नहीं। देखो सबसे पहले SO3 में क्या हुआ, सल्फर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -2 लगा है इसलिए तुमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिर से कर दिया, है ना। 1 माइनस होता तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते, 2 माइनस है इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया। और मैंने तुम्हें बताया कि ऑक्सीजन एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई, है ना। एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, एक ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है। स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे, स्टेरिक नंबर निकालोगे, एक है लोन पेयर, एक है क्या बेटा, लोन पेयर, और सिग्मा बॉन्ड गिनो, पाई नहीं, 1 2 3, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, कुल मिला के क्या आ जाएगा बेटा 4, 3 1 क्या 4 आएगा ना, ठीक है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3, क्या हो जाएगा, sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो जियोमेट्री क्या जाएगी बेटा, तुमको खुद पता है जियोमेट्री क्या जाएगी, sp3 है तो टेट्राहेड्रल जाएगी। शेप बदलेगा, पर अभी मैं शेप बता नहीं रहा हूँ तुमको, है ना। शेप तो पिरामिडल होता है बेटा, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, वो शेप मैं वेस्ट पर बताऊंगा तभी करूंगा, है ना। अभी सिंपली हाइब्रिडाइजेशन और जियोमेट्री पे चलो बस, ठीक है। इसका स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे, है ना, चलो देखते हैं। नाइट्रोजन आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, कितने होते हैं, आउटरमोस्ट सेल में 5 होते हैं, लेकिन अगर एक प्लस लग गया है, अगर एक क्या लगा हुआ है, प्लस लग गया है, एक्चुअल में NO3 नहीं होगा, ये NO2 होगा, ये क्या होगा, NO2+ है ना। हाँ, तो एक प्लस लग गया है तो आउटर मोस्ट में वैसे तो 5 होते हैं, लेकिन एक प्लस लगा है तो इसलिए तुमने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, माइनस। माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, प्लस चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर, तो सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, कम। +2 लिखा रहता तो 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देते। और तुम्हें पता है ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 2, जिसमें से एक सिग्मा है और एक पाई, एक सिग्मा है और एक पाई, है ना। पाई की काउंटिंग करेंगे नहीं हम, 2 सिग्मा है, लोन पेयर एक भी नहीं है ना। और दोनों सिग्मा है मतलब क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या होगा, sp होगा। और जब sp होगा तो कैसा होगा, लीनियर होगा, कैसा होगा, लीनियर होगा, बस, ठीक, सिंपल है। अब देखो यहाँ I3- है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, I3-। तो अब देखो 3 आयोडीन है तो एक आयोडीन को क्या करो, सेंटर में रख दो, और 2 आयोडीन को सराउंडिंग एटम मान के चल लो। क्या बोला मैंने, I3- है तो एक आयोडीन को सेंट्रल एटम मान लो और 2 आयोडीन को तुम सराउंडिंग मान लेना। आयोडीन में यूजुअली कितने होते हैं लास्ट में, यूजुअली नहीं 7 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। अब बचे कितने, एक आयोडीन को तुमने सेंट्रल बना दिए तो बच गए क्या, 2, और आयोडीन में एक ऑलवेज सिंगल बॉन्ड, तो एक सिग्मा 2 सिग्मा। लोन पेयर कितने हैं यहाँ, 3 लोन पेयर, कितने लोन पेयर है यहाँ, 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। ओवरऑल कितना आएगा 5, और 5 आएगा तो क्या आएगा, sp3d, क्या आएगा, sp3d, 3 1 4 1 5, हाँ क्या आएगा, sp3d। और जब sp3d आएगा तो आपको भी पता है कि इसकी जियोमेट्री क्या होगी बेटा, जियोमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, क्या होगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। इतनी बातें समझ में आई क्या, इसमें किसी को कन्फ्यूजन है क्या, है ना। तो हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल क्या कर लिए, आज चर्चा में ला लिए हैं, ठीक है ना। हाँ,
कोई बहुत भारी चीज नहीं है। एक आयोडीन को आपने सेंटर में ला दिया, दो आयोडीन को आपने सराउंडिंग एटम मान के चल लिया, है ना। आयोडीन में यूज अभी तो बताया था मैंने तुमको, कहाँ बताया था मैंने तुमको, देखो, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 ही होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में इसके, 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 7 तुमने बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन एक माइनस है तो एक ऐड कर दिए। तो ये ठीक है, बात समझ में आई। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, है ना। इसी के साथ मैं आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। ओके।